जय हिंद साथियों हम लोग रेलवे सामान्य विज्ञान पढ़ रहे थे और उसमें साथियों क्लास 1 और 2 हो चुका था। साथियों आज क्लास जो होगा वो तीसरा क्लास होगा, ठीक है। अगर आप 1-2 क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर से जरूर देख लीजिएगा। तो आज का जो चैप्टर रहेगा साथियों तीसरा क्लास का, वह कौन सा चैप्टर रहेगा वो देखते हैं, ठीक है। तो साथियों हम लोग आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि टोटल जो रेलवे सामान्य ज्ञान में फिजिक्स का जो चैप्टर है वो है 10, ठीक है। पहला चैप्टर हो चुका था मात्रक एवं विमा तथा गति के नियम, ठीक है। दूसरा क्लास भी हो चुका है साथियों बल एवं बल के प्रकार। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा क्लास कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम में जरूर से जरूर जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर और देखते हैं कि आज जो तीसरा क्लास है साथियों उसमें किस प्रकार का सवाल रहेगा। क्लास का जो चैप्टर है साथियों अध्याय हुआ है 3 और कार्य ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में पूरा डिटेल्स और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो साथियों ये है कार्य, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि कार्य क्या है, ठीक है। साथियों कार्य किसी पिंड पर बल लगाकर पिंड को बल की दिशा में विस्थापित करना ही क्या कहलाता है, पिंड पर किया गया कार्य कहलाता है, ठीक है साथियों। आगे है ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच का जो कोण होता है वह 180 होता है, ठीक है साथियों। आगे है कार्य करने की जो दर है साथियों वह शक्ति कहलाता है। किसकी इकाई ऊर्जा के समान होती है साथियों, तो वह कार्य की जो इकाई होती है वह ऊर्जा के समान होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये जितने भी सवाल देख रहे हैं साथियों ये सब वन लाइनर है, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद इसी चैप्टर से रिलेटेड आपको एमसीक्यू भी कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। जितना भी सवाल बनेगा एमसीक्यू, इसलिए वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। आगे है साथियों कार्य बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है, ठीक है। आगे देखिए साथियों, आगे है जहाँ एफ जो है साथियों बल है, ठीक है, और एस विस्थापन है और थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। कार्य करने की दो शर्त होता है साथियों, दो शर्त क्या क्या होता है, तो उस पर बल लगाया जाना, दूसरा है साथियों वस्तु का विस्थापित होना, ठीक है। यह दो बात है साथियों कार्य का, ठीक है। नेक्स्ट है कार्य अदिश राशि है क्योंकि कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, ठीक है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट ये बातें हैं। आगे है कार्य की एसआई इकाई जो है क्या है, कार्य की एसआई इकाई जूल है, ठीक है। तो 1 जूल बराबर जो होता है साथियों 1 न्यूटन मीटर होता है। आगे 1 वाट बराबर होता है साथियों 1 जूल सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, आगे है 1 किलो वाट बराबर होता है साथियों 1000 वाट या 1000 जूल सेकेंड। आगे है किसी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा यदि वस्तु का विस्थापन जो है साथियों शून्य है। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है तो क्या होगा, किया गया बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा वह भी शून्य ही होगा, ठीक है। आगे है अश्वनी प्लेटफॉर्म पर बहुत देर से एक ही अवस्था में खड़ा है अर्थात उसके द्वारा किया गया कार्य जो है वह भी शून्य है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है साथियों जब वस्तु पर बल के विपरीत दिशा में विस्थापित होती है तो किया गया जो कार्य होता है वह ऋणात्मक होता है, ठीक है। आगे देखिए कार्य और गतिज ऊर्जा का सिद्धांत, ठीक है, और कार्य और ऊर्जा का यह प्रमेय है। किसी पिंड पर कार्य करने वाले सभी बलों द्वारा किए गए कार्य का जो योग है साथियों पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किया गया कुल कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो कार्य बराबर साथियों के ई एफ माइनस के ई आई, तो डब्ल्यू बराबर डेल के इंटू ई के ई, मतलब के डेल के इंटू ई, ठीक है। आगे है साथियों कि के ई आई बराबर 1/m² कोमा के एफ बराबर 1/mv²। तो डब्ल्यू बराबर साथियों डब्ल्यू बराबर 1/2mv² माइनस 1/2mu² बराबर डेल के इंटू ई, ठीक है। जहाँ साथियों v जो है मेरा वह है अंतिम वेग और u जो है वह है मेरा प्रारंभिक वेग। m जो है साथियों पिंड का द्रव्यमान है, ठीक है। ये जितना भी पढ़े साथियों ये मेरा टोटल जो रिलेटेड था
ये मेरा कार्य से रिलेटेड था। अब हम लोग ऊर्जा को देखेंगे, ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जितना भी सवाल है साथियों ये वन लाइनर है, ठीक है, आपको एमसीक्यू भी कराएंगे, इसलिए वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए पहला ऊर्जा से रिलेटेड कि कार्य करने की क्षमता कहलाती है साथियों ऊर्जा, ठीक है। किसी पिंड के अंदर कणों या अणु की गति या कंपन के कारण उसके अंदर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो तापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। रासायनिक बंधों के रूप में अणुओं द्वारा संग्रहित ऊर्जा जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट है आवेश के प्रवाह से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो विद्युत कहते हैं। नेक्स्ट है पाचन के अंत में निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वह रासायनिक होती है, ठीक है। क्या होती है, पाचन के अंत में निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वह रासायनिक ऊर्जा होती है। आगे देखिए साथियों, आगे है शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा किस रूप में होती है, तो वह रासायनिक रूप में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है परमाणुओं और अणुओं के बीच रासायनिक बंधनों को तोड़ने या बनाने से उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, तो रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट है अणुओं की संपूर्ण ऊर्जा जो अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होती है वह कहलाती है ऊष्मा ऊर्जा, ठीक है साथियों। यह सवाल जो पढ़े हम लोग उस ऊर्जा के बारे में पढ़े, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं द्रव्यमान ऊर्जा क्या है साथियों। वह ऊर्जा जो परमाणु के नाभिक से उत्पन्न होती है और उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं उसे बोलते हैं परमाणु ऊर्जा, ठीक है। जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है उसे बोला जाता है परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट है कि परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो यह नाभिक के द्रव्यमान से प्राप्त होता है साथियों, नाभिकीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है साथियों वह कौन सा नियम है जिसमें ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। परिवर्तन से पहले और बाद में कुल ऊर्जा का जो रूप है वह कुल ऊर्जा जो होता है साथियों वह रहता है समान। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत बताता है, ठीक है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सवाल है। आगे है कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक प्रक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह बात को बताता है, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में, ठीक है। तो साथियों गतिज ऊर्जा के गुण से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है साथियों। तो यह साथियों काइनेटिक ऊर्जा मतलब K इंटू ई 1/2 mv², जहाँ m मेरा साथियों वस्तु का द्रव्यमान है और v जो है मेरा वो वस्तु का वेग है। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है साथियों जो किसी के कारण होती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा वह कारण है जो गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी के कारण होता है, जिससे शरीर की गति, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं साथियों गतिज ऊर्जा से रिलेटेड। पहला है लड़का जमीन पर दौड़ रहा है, चलती बस या रेलगाड़ी। नेक्स्ट है हवाई जहाज पर दौड़ रहा है, क्या है, हवाई जहाज रनवे पर दौड़ रहा है, ठीक है साथियों। अब बढ़ते हैं संवेग की ओर, ठीक है, संवेग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है साथियों। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहा जाता है संवेग, ठीक है। आगे है किसी वस्तु द्वारा धारण की गई द्रव्यमान की मात्रा और वस्तु के वेग से गुना करके मापी जाती है, जिसे बोला जाता है संवेग, ठीक है। आगे है संवेग की दिशा सदैव होती है साथियों वेग की दिशा में। असंतुलित बल का प्रभाव जो पड़ता है वो वेग और संवेग दोनों में परिवर्तन होता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, आगे है साथियों किसी असंतुलित बल द्वारा किसी वस्तु के संवेग में बल की स्थिति दिशा में परिवर्तन की दर को बोला जाता है गति का दूसरा नियम, ठीक है। अब देखते हैं साथियों संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच का संबंध को, ठीक है। तो ये है साथियों गतिज ऊर्जा का सूत्र, काइनेटिक ऊर्जा 1/2 mv², और यहाँ पे दिया गया है साथियों कि K इंटू ई 1/2 mv² मल्टीपल m/m, ठीक है, बराबर 1/2 mv² mv² इंटू K इंटू ई बराबर p² साथियों और 2m, ठीक है। तो मेरा p² है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मेरा p और p बराबर m भी, ठीक है। और चूंकि p बराबर √2m Ke
मेरा जो ये हो जाएगा, ये इसका संबंध बन जाएगा, ठीक है, किसका, तो संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच का ये मेरा संबंध हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा का जो है साथियों, वह है किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास के आधार पर मौजूद ऊर्जा कहलाती है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। इसका उदाहरण देखते हैं साथियों स्थितिज ऊर्जा का। उदाहरण है एक तना हुआ धनुष, हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर, बांध में जमा हुआ पानी, तना हुआ गुलेल, दबा हुआ गद्दा, छत से लटका हुआ पंखा, चाबी वाली घड़ी या खिलौना, ठीक है। आगे देखते हैं साथियों, आगे है साथियों एक उठे हुए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है। तो एक उठे हुए हथौड़े में साथियों स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। कॉलिंग स्प्रिंग को दबाने या खींचने में स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यदि किसी स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन x और स्प्रिंग स्थिरांक का मान k है तो उस स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा जो होता है साथियों उसका सूत्र होता है PE 1/2 इंटू k गुनी x स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे है मेरा यांत्रिक ऊर्जा से रिलेटेड, मतलब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वो उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर सूत्र है साथियों कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। आगे है किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान उसके पथ के किसी भी स्थान पर स्थितिज ऊर्जा में कमी में मेल खाती है जिसे बोला जाता है गतिज ऊर्जा में समतुल्य बढ़त, ठीक है। इसका उदाहरण देखते हैं साथियों गतिज ऊर्जा से रिलेटेड, यांत्रिक ऊर्जा से रिलेटेड। साथियों इसमें है लड़का छत पर दौड़ रहा है, उड़ता हेलीकॉप्टर, उड़ती पतंग, पंखा चलना, लुढ़कती हुई वस्तु और चलती बस या ट्रेन में बैठा व्यक्ति, ठीक है। जब एक गेंद को नीचे से फेंका जाता है या ऊपर से गिराया जाता है तो उसमें गतिज ऊर्जा में साथियों कमी होगी या वृद्धि होगी, ठीक है। आगे देखिए तो कमी होगी या वृद्धि होगी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि या कमी के बराबर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चार्ट है कि यंत्र और उसके सिद्धांत, ठीक है। यंत्र है और उसके सिद्धांत है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनता ही बनता है, ध्यान रखिएगा। सवाल है भाप का इंजन तो ऊष्मा गति का सिद्धांत पे कार्य करता है, भाप का इंजन, ठीक है। आगे है विद्युत जनरेटर। विद्युत जनरेटर साथियों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर काम करता है। रॉकेट प्रेक्षण, ठीक है। रॉकेट प्रेक्षपण, ठीक है साथियों, सॉरी मिस्टेक, रॉकेट प्रेक्षपण ये न्यूटन का गति का सिद्धांत है। रेडियो व दूरदर्शन विद्युत चुम्बकीय संचरण तरंग। वायुयान बर्नौली के तरल गति विज्ञान सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। आगे है साथियों सोनार जो है वो है प्रस्रव तरंग का परावर्तन, ठीक है। आगे है ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति है। और फोटो सेल जो है साथियों वो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर काम करता है। और नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन करता है, ठीक है। आगे देखते हैं साथियों ऊर्जा के रूपांतरण में उपकरण, ठीक है। तो डायनेमो जो साथियों यह उपकरण है, ठीक है, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है साथियों, ध्यान से देखिएगा। सवाल दूसरा है माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। और तापीय विद्युत यंत्र जो है वह है ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इलेक्ट्रोलैक्टिक बंध वह जो साथियों गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पवन चक्की जो है वह वायु ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है विद्युत जनरेटर साथियों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, आगे पढ़ेंगे साथियों शक्ति के बारे में, ठीक है। शक्ति क्या है साथियों, तो शक्ति है कार्य करने की दर को कहता है शक्ति, ठीक है। तो शक्ति बराबर सूत्र दिया गया है साथियों कि P बराबर कार्य बाय टी, मतलब W/T। तो P जो है साथियों W/T हो गया, इसमें फिर F/S cos θ/T। तो P बराबर साथियों F/S/T cos θ, फिर F भी cos θ बराबर P बराबर F फैक्टर इंटू V फैक्टर, ठीक है। आगे देखते हैं साथियों
कि इससे सिद्ध होता है कि शक्ति बल और वेग का सदिश के गुणनफल होता है। यह बात सही है साथियों, इससे यही सिद्ध होता है कि शक्ति जो है साथियों शक्ति जो है बल और वेग के सदिश के गुणनफल होता है। ठीक है, इसका SI मात्रक जो है होता है साथियों जूल सेकेंड वाट होता है। 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है साथियों 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, अब साथियों हम लोग पढ़ेंगे, जितना भी पढ़े साथियों यह वन लाइनर सवाल था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे MCQ। यहाँ पे दिया गया है साथियों, सवाल है 1 वाट बराबर जो होता है कितना होता है। ऑप्शन ए है साथियों 1 अर्ग सेकेंड, बी है 1 पास्कल सेकेंड, सी है 1 मीटर सेकेंड और डी है 1 जूल सेकेंड। आंसर जानते होंगे तो जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। तो 1 वाट बराबर होता है साथियों 1 जूल सेकेंड, मेरा डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों, यदि किसी पिंड को वृत्त में घुमाया जाए तो उस पर किया गया कार्य जो होगा वह क्या होगा। ऑप्शन ए है निर्धारित नहीं किया जा सकता है, बी है नकारात्मक, सी है शून्य और डी है सकारात्मक। साथियों यदि किसी पिंड के वृत्त को घुमाया जाए तो उस पर किया गया जो कार्य होगा साथियों वह होगा शून्य। क्या होगा, शून्य होगा। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है किसी वस्तु द्वारा बल लगाने पर किया गया कार्य शून्य होगा यदि वस्तु का विस्थापन जो है साथियों, ऑप्शन ए सकारात्मक, बी तटस्थ और सी है साथियों शून्य और डी है नकारात्मक। तो साथियों किसी वस्तु द्वारा बल लगाने पर किया गया जो कार्य होगा साथियों वह होगा मेरा शून्य। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट ये साथियों सवाल जो है यह है 10 किलो वजन का सूटकेस लेकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक यात्री द्वारा किया गया जो कार्य होगा वह क्या होगा। तो वह होगा मेरा साथियों शून्य। प्लेटफॉर्म पर वो खड़ा है साथियों, कहीं जा नहीं रहा है। ठीक है, और कहीं जाएगा तब उसका जो कार्य होगा आगे कुछ बढ़ेगा। ठीक है, तो वह खड़ा है तो शून्य होगा। आगे एक सवाल है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टर्म का सवाल है कि 20 न्यूटन का बल एक वस्तु को 2 मीटर सेकेंड, ठीक है 2 मीटर पर सेकेंड, सोचा 2 मीटर पर सेकेंड में विस्थापित करता है और 20 जूल का कार्य करता है। बल और विस्थापन के कोण जो होगा वह क्या होगा। ठीक है साथियों, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहले 20 न्यूटन जो है साथियों वह मेरा हो जाएगा W बराबर 20 न्यूटन। ठीक है, आगे है साथियों 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं D। ठीक है, D बराबर हो गया मेरा 2 मीटर पर सेकेंड। आगे है साथियों मेरा 20 जूल कार्य करता है तो इसको मानते हैं F बराबर 20। ठीक है साथियों, अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। एक फॉर्मूला है W बराबर F इंटू D ब्रैकेट बंद। ठीक है, और होता है यहाँ पे cos थीटा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे W जो है साथियों मेरा वह क्या है वह 20 है। ठीक है, बराबर फिर F जो है साथियों मेरा कितना है, F है मेरा 20 है और D कितना है साथियों, D है मेरा 2। ठीक है, और cos थीटा का जो है मान जो हमको पता नहीं है। तो साथियों पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ है 20 और यहाँ 2, तो 20 दूनी 40 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 20 है साथियों, तो इसको कटाएंगे तो 1 बाय मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 साथियों cos थीटा में कितना डिग्री होता है, तो मेरा 60 डिग्री होता है। ठीक है, cos थीटा में 60 डिग्री। तो मेरा जो करेक्ट जो आंसर इसमें होगा साथियों वह क्या होगा ये बता रहे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं साथियों। 1/2 जो होगा वह होगा मेरा डी नंबर 60 डिग्री। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों, एक वाहन 5 मीटर सेकेंड के वेग से चलता है जिसका द्रव्यमान 22 किलोग्राम है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। साथियों इसमें गतिज ऊर्जा बोल रहा है, इसमें सिर्फ गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगा के ये सवाल बन सकता है। देखिए बहुत ही आसान तरीका से इसको बनाते हैं। पहले साथियों यह द्रव्यमान जो है वो उसको मान लेंगे m। ठीक है, m बराबर हो जाएगा 22 kg। ठीक है, उसके बाद है मेरा एक वाहन जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है तो इसको मान लेते हैं v। ठीक है साथियों, तो 5 मीटर पर सेकेंड ये हो गया। अब इसमें साथियों काइनेटिक ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगा देंगे ke बराबर ke इंटू 1/2 mv²। ठीक है साथियों, इस फॉर्मूला पे ये जो दिया गया है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, इसको पहले मिटा लेते हैं। ठीक है, आराम से
अब फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। ठीक है साथियों, क्या है कि काइनेटिक ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। तो m कितना है साथियों, मेरा m है 22 गुनी उसके बाद v कितना है, तो मेरा 5 का स्क्वायर है। ठीक है साथियों, इसको अगर मल्टीपल करेंगे तो मेरा हो जाएगा 275। तो मेरा करेक्ट जो आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा मेरा ए नंबर 275। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट साथियों, संवेग को, सवाल है संवेग को इसके गुणनफल के रूप में मापा जाता है। संवेग को इसके गुणनफल के रूप में किस प्रकार मापा जाएगा? ऑप्शन ए है द्रव्यमान और त्वरण, बी है साथियों द्रव्यमान और जड़त्व, सी द्रव्यमान का वेग, और डी है द्रव्यमान और बल। साथियों इसको मापने का एक ही तरीका है, वह है मेरा द्रव्यमान एवं वेग। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है सवाल है साथियों, ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय उत्पन्न नहीं होता है? ऑप्शन ए है रासायनिक ऊर्जा, बी ऊष्मा, और सी है यांत्रिक, और डी है साथियों गतिज ऊर्जा। साइकिल चलाते समय उत्पन्न नहीं होता, ऐसा कौन सा ऊर्जा है? ठीक है, तो ये वही सवाल बहुत अच्छा है साथियों। रासायनिक ऊर्जा जो है वो साइकिल चलाते समय उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो साथियों इसमें ऑप्शन इसमें दिया गया सवाल में बोला गया ए जो है वो कार्य रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बैटरी मतलब कार्य जो मतलब कार्य करते हैं साथियों, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इसमें सही उत्तर चुनने को बोला है। ठीक है, तो साथियों इसमें जो फिर दूसरा है बैटरी, ठीक है, कि ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। फिर है पावर किलोवाट है, और माइक्रोफोन जूल है। तो साथियों इसका करेक्ट जो आंसर दिया गया है वह है मेरा ए नंबर, एक का डी है। मतलब कार्य जो है मेरे साथियों वह जूल के साथ काम करता है। ठीक है, इसको मिटा के फिर से एक साथ मैच करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सवाल है कि इसमें मैच करने बोला है, तो इसका जो करेक्ट आंसर मेरा ए हो जाएगा। उसके बाद बोला है कार्य जो होगा साथियों मेरा जूल के साथ करेगा काम। ठीक है, कार्य का, और बैटरी जो है साथियों वह मेरा करेगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, और पावर जो है वह करेगा साथियों मेरा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, और माइक्रोफोन जो है वो क्या करेगा, सॉरी साथियों सॉरी मिस्टेक, मेरा दो का जो होगा साथियों वह होगा मेरा ए नंबर। क्या होगा, दो का जो होगा मेरा वो ए नंबर हो जाएगा। बैटरी का हो जाएगा मेरा सॉरी दो का, हाँ दो का ही ए नंबर। वैसे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा बैटरी। ठीक है, और पावर जो है साथियों वह मेरा सी करेगा किलोवाट, और माइक्रोफोन जो है साथियों वह करेगा मेरा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित माइक्रोफोन ध्वनि को। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा मेरा वो हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, जब कोई पिंड ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसकी गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो मान होगा वह क्या होगा? ऑप्शन ए है साथियों इसकी संभावित और गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, बी है इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है जबकि गतिज ऊर्जा घटती है, सी है इसकी संभावित या गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, डी है साथियों इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ती है। साथियों इसका करेक्ट जो आंसर दिया गया वो है मेरा डी नंबर, इसका जो गतिज ऊर्जा है वो घट जाएगा। ठीक है, और गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगा, मतलब स्थितिज ऊर्जा है साथियों वो घट जाएगा। सॉरी मिस्टेक, डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, स्थितिज ऊर्जा घट जाएगा और गतिज ऊर्जा जो है वह बढ़ जाएगा। मेरा आंसर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होता है क्योंकि संपीड़ित स्प्रिंग में जो होता है साथियों ए है स्थितिज ऊर्जा होती है, बी गर्मी ऊर्जा, सी रासायनिक ऊर्जा, और डी गतिज ऊर्जा। तो साथियों उसमें जो होता है वह होता है स्थितिज ऊर्जा, ए मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है जल विद्युत पावर स्टेशन में अंततः कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो साथियों उसमें परिवर्तित होता है स्थितिज ऊर्जा, मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है किसी पिंड की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण उसमें मौजूद ऊर्जा कहलाता है, ए है गतिज ऊर्जा कहलाता है, बी रासायनिक ऊर्जा, सी परमाणु ऊर्जा, और डी स्थितिज ऊर्जा। तो क्या कहलाता है साथियों, वह कहलाता है मेरा गतिज ऊर्जा, कि किसी पिंड की स्थिति या आकार में जो परिवर्तन होता है उसमें मौजूद ऊर्जा रहता है गतिज ऊर्जा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा उसमें जो परिवर्तन होता है वह कौन सा परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए गतिज, बी यांत्रिक, और सी ऊष्मा, और डी है रासायनिक।
तो साथियों उसमें जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसमें होता है गतिज ऊर्जा। मेरा ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, जल पंप में किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? ऑप्शन प्रकाश का विद्युत में, ठीक है, और विद्युत का ताप में, और विद्युत का यांत्रिक में, और यांत्रिक का विद्युत में। तो साथियों जल पंप में जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है वह होता है विद्युत का यांत्रिक में, ठीक है, जल पंप का। तो मेरा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, विद्युत चुंबक में किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है? ऑप्शन ए चुंबकीय ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, बी है साथियों विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा, और डी है विद्युत ऊर्जा से प्रकाश, और डी है विद्युत से उष्मा। साथियों इसका करेक्ट जो आंसर होगा वह होगा मेरा बी नंबर, विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा। मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो ये चैप्टर साथियों मेरा 3 था, ठीक है, जो कंप्लीट हो गया। कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।